Students, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 7th lesson, Unit 1, Learning Together. The day that river spoke. जिस दिन नदी बोली, river means नदी और speak की second form है spoke. तो what did the river say to whom? river ने किसको क्या कहा? लेसन को रीड करके हम ये पता लगाते हैं कि रिवर ने किसको क्या कहा. लेट अस रीड. ए बिग ब्राइट टीयर splashed down her nose and another. A kingfisher swept down its wings. An arrow blew in the sunlight and a green lizard slithered down to the rivers as to bask in the sun. A big bright tear, एक बड़ा ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड छलका डाउन हर नोज, उसकी नोज पर. एंड अनदर, फिर दूसरा, एक आंसू जो है उसकी नोज पर गिरा. एक किंगफिशर जो है स्वेप्ट डाउन, सीधा नीचे आया फिश को पकड़ने के लिए. इट्स विंग्स, किंगफिशर क्या होता है? रामचरैया. इट्स विंग्स एंड एरो. अब किंगफिशर के जो विंग्स कैसे लग रहे थे? एरो की तरह, जो ब्लू कलर के थे. इन द सनलाइट, धूप में. एंड ए ग्रीन लिजर्ड, और एक ग्रीन लिजर्ड जो है छिपकली, स्लिथर्ड, जो फिसल कर नीचे आ रही थी. टू द रिवर, एज रिवर के किनारे पर. टू बास्क इन द सन, सन जो है धूप सेकने के लिए. वी कैन सी इन द पिक्चर, हेयर इज द लिजर्ड. और ये रामचरिया है जो किंगफिशर है, जो सीधा नीचे आ रहा है फिश को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए. एक बार फिर देख लेते हैं. एक बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड. ये जो गर्ल यहाँ पे बैठी हुई है और टीयर निकल रहे हैं जो क्या रोल हो रहे हैं उसके चिक से, और नीचे आ रहे हैं जो आंसू जो है हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं. और जो है ये यहाँ पे लिजर्ड है और यहाँ पे किंगफिशर है. A big bright tear splashed fell in drops making a sound. Down her nose, रोल करके उसकी नोज़ पर आ रहा है. एंड अनदर, फिर दूसरा आंसू आ रहा है. किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, सीधा नीचे आ रहा है. स्वूप डाउन इट्स विंग्स एंड एरो, उसके जो विंग्स हैं किंगफिशर के ब्लू कलर के हैं जो एरो की तरह लग रहे हैं. इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में, धूप में. एंड ए ग्रीन लेजर्ड, और एक ग्रीन लेजर्ड जो है स्लिथर्ड करके, स्लिथर्ड क्या होता है? मूव्ड बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, जो क्या है कैसे चलती हैं? जो अपने पेट के बल चलते हैं, जो रेंगते हैं, जैसे स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया. इस तरीके से एक जो लेजर्ड है वो फिसल कर नीचे आ रही है रिवर के किनारे पर, धूप को सेकने के लिए, बास्क होता है सेकने के लिए. डियर डियर सेड स्लीपी ममिंग वॉइस. व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? डियर डियर सैड स्लीपी, एक बहुत ही जैसे कि कोई नींद में है, धीरे धीरे बोल रहा है. मर्मरिंग क्या होता है? स्पीकिंग इन ए लो वॉइस, धीरे धीरे बोलना. कोई से बोल रहा है, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? डियर डियर, कोई जैसे कि नींद में बोल रहा है. जानवी वो स्टार्टल्ड, जानवी जो है स्टार्टल्ड क्या होता है? सरप्राइज्ड, हैरान. शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू हियर दिस, ये सुनकर वो हैरान हो जाती है. बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, कि वो वहाँ पे अकेली थी. इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द thicket of bamboo eating the fish it had caught. It couldn't be the parrots because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There wasn't a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. जानवी क्या थी? हैरान थी. because she was sure, कि वो श्योर थी कि वो अकेली थी वहाँ पर. It couldn't have been the lizard, ये लिजार्ड नहीं हो सकती जो उसको बोल रही है. किंगफिशर भी नहीं हो सकता जो उसको बोल रहा है. जो अभी भी क्या है, वो अप इन द थिकेट में गया. थिकेट क्या होता है? ए डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रेज और झाड़ियों का एक ग्रुप होता है, घना ग्रुप होता है. तो क्या कह रही है कि किंगफिशर तो अभी भी क्या है, ऊपर गया है. उस ग्रुप में बैम्बो का जो थिकेट है, वहाँ पे झाड़ियों का एक ग्रुप बना हुआ है बैम्बो की और ट्रीज की, वहाँ पे अभी भी ऊपर गया. और ईटिंग द फिश को खा रहा है जो इट हैड कोट, जो उसने अभी भी पकड़ी है. इट कुडंट बी द पैरट्स, और पैरट्स भी नहीं हो सकते ये. बिकॉज पैरट्स श्रिक्ड, पैरट्स क्या करते हैं? पैरट्स मेड ए हाई पिच्ड साउंड, ऊंची आवाज़ में
चिल्लाते हैं। एंड दिस वॉज ए सच ए स्लीपी वॉइस, और जो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है वो क्या है, कोई जैसे नींद में बोल रहा है, कोई लेज़ी है बिल्कुल, ठीक है, धीरे धीरे बोल रहा है बिल्कुल। ये पैरेट की आवाज़ भी नहीं हो सकती, किंगफिशर की भी नहीं हो सकती, और ये लेजर्ड की भी नहीं हो सकती है। तो मुझे कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग टू मी? शी लुक्ड अराउंड हर, उसने चारों तरफ देखा, जानवी ने चारों तरफ देखा। देयर वॉजंट ए सोल इन साइट, वहाँ पे कोई भी नहीं था। सोल मीन्स वैसे तो आत्मा होती है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्सन के लिए जो है कि वहाँ पे कोई नहीं था। शी वॉज रैदर स्केयर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे, अब क्या थी, वो डर गई थी और वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी। ठीक है, वी कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे जानवी है और यहाँ पे ये फिश है, पैरेट है और ये किंगफिशर है, और ये यहाँ पे क्या है, डेंस जो ट्रीज़ हैं, ग्रुप है ट्रीज़ का और बुशेस झाड़ियों का। यहाँ पे क्या है, जो है किंगफिशर ऊपर बैठ के फिश को खा रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। You shouldn't cry, you know, the voice went on. वॉइस आवाज़ आती गई, मतलब उसे कोई बोल रहा है, कंटिन्यू रही वॉइस। यू शुडेंट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम जानती हो। एंड यू रियली शुडेंट बी स्केयर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर, जब तुम यहाँ पे आती हो, टू सी मी एवरी डे, मुझे हर दिन देखने आती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन तुम मुझे देखने के लिए आते हो, तुम्हें क्या है, डरना नहीं चाहिए। यू शुडेंट क्राई, रोना नहीं चाहिए, लगातार वो आवाज़ आती रही। एंड यू रियली शुडेंट स्केयर्ड, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। यू हैव कमिंग, व्हेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, तुम मुझे हर दिन यहाँ पे देखने आती हो। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर दिन, ठीक है। तो उसको ये आवाज़ कंटिन्यू सुनाई दे रही है और उसको ये कह रही है जानवी को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। She was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. She was puzzled. अब she जानवी जो है वो कन्फ्यूज़न में थी कि ये it was such a voice, ये जो आवाज़ थी like the river, river की तरह थी, ऐसी आवाज़ थी। It couldn't be the river, लेकिन river तो नहीं हो सकती, जानवी सोच रही है यहाँ पे ये। Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. अब रिवर, ये रिवर ही थी। टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे इन सब के बारे में बताओ। सेड द रिवर ने कहा, फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि ये रिवर ही थी, कि मुझे इन सब के बारे में बताओ कि जानवी क्यों रो रही थी। इस तरह ये जो रिवर से पूछना चाह रही है। आई हैव गो टू हरी टू रीच, मुझे जल्दी है, मुझे पहुंचना कहाँ पे, समुंदर में। यू नो, तुम जानती हो कि हमें पता है कि जो रिवर्स होती हैं वो समुंदर में जाके मिलती हैं, हम इस बात को जानते हैं। तो इसलिए रिवर कह रही कि मुझे जल्दी है, मुझे पहुंचना है, सी में पहुंचना, मुझे अपनी जल्दी बताओ, क्या मैटर है, क्या बात है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सेड जानवी ने कहा। आई आस्क्ड माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एटन एंड मीना। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। जानवी ने कहा, दे कौन है यहाँ पे, मीन्स जानवी के पेरेंट्स। आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपने मदर से कहा, वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती, लाइक एटन की तरह, उसका ब्रदर है ये, एंड मीना की तरह। एंड एटन क्या होता है, एल्डर ब्रदर। एंड मदर एंड रिप्लाइड कि वाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती मेरे ब्रदर की तरह, मेरे एल्डर ब्रदर की तरह, और मीना फ्रेंड है उसकी कोई। एंड माई मदर हैड रिप्लाइड, मेरी मदर ने क्या रिप्लाई किया, यू आर टू स्मॉल बेबी मे बी लेटर, तुम छोटी हो अभी बहुत, तुम बाद में जाना। बट व्हेन शी वॉज 5, लेकिन जब वो 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न, जब वो 5 साल की थी तो उसका छोटा भाई जो है उसका जन्म हुआ, रामू। एंड मदर स्टिल सेड, अभी भी मदर ने क्या कहा, मे बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल जाना। जानवी, माइंड यूर लिटिल ब्रदर, अपने माइंड यूर मीन्स टेक केयर करो, ध्यान रखो अपने छोटे भाई का। वाइल आई गो टू द फील्ड्स, जब मैं खेतों में जाऊँगी तो अपने ब्रदर का ध्यान रखना। नाउ शी वॉज नियरली 10 ईयर, उस टाइम तो जानवी 5 साल की थी जब उसका भाई जो है रामू का जन्म हुआ। अब जानवी क्या है, 10 साल की हो गई है लगभग, और माइंडिंग लिटिल अप्पू, अब क्या है वो छोटे अप्पू की देखभाल कर रही है। अब उसका एक और ब्रदर हो गया लिटिल अप्पू, छोटा जो ब्रदर है उसका। हु वॉज द स्मॉलेस्ट, दे डोंट वॉन्ट टू मी, वो मुझे नहीं, वो नहीं चाहते हैं। दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद ए सॉब, वो ये सब कहते हुए सेंटेंस उसने कंप्लीट भी नहीं किया और वो रुक जाती है।
ये जो है जानवी रिवर से बातें कर रही है, वो बता रही है कि उसके पेरेंट्स उसे स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं। पहले तो वो अपने रामू का जो उसका ब्रदर है, जब वो 5 साल की हुई उसकी टेक केयर कर रही है, फिर अब अप्पू की टेक केयर करी है, तो उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजेंगे। ये सब बातें इसलिए जानवी रो रही है और ये बातें जो है रिवर को बता रही है। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम so old now, they will never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Eten and Mina. I am scared to go to school. मुझे क्या है, डर है स्कूल जाने में। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। They will never let me go. वे मुझे नहीं जाने देंगे, वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे, उसके पेरेंट्स मीन्स। बट आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहती हूँ रीडिंग करना, एटन की तरह और मीना की तरह। ठीक है। जानवी कोल्ड हर ब्रदर, जानवी अपने ब्रदर को क्या एटन कह के पुकारती है। एटन मीन्स क्या होता है, एल्डर ब्रदर, हमने पहले ऊपर पढ़ चुके हैं हम। बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। अब यहाँ पे इसके बड़े ब्रदर का नाम क्या है, गोपी। ठीक है। तो हमें एल्डर ब्रदर कौन है, गोपी है, फिर रामू है, फिर देन अप्पू। तो 3 ब्रदर हैं जानवी के। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स। दीज आर द क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जानवी के कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि स्पाइडर्स क्या है, येलो हैं इन येलो फ्लावर्स में। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, रसल क्या होता है, लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब हवा चलती है तो लीव्स एक दूसरे से टकराते हैं और फिर क्या है, वो आवाज़ आती है। वो ऐसा क्यों होता है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और मून हमेशा के जो है हिल्स के पीछे से क्यों आता है। नेवर अदर वे, दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, और बेबी फिल्ड्स जो है, बेबी फिश, फील्ड का जो वाटर होता है, खेतों में जो पानी होता है, उसमें वो बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम एक फ्रॉग कैसे बन जाती है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस हैं जानवी के कि ऐसा क्यों होता है। और ये सभी क्वेश्चंस के आंसर से स्कूल में जाने से मिलेंगे। तो ये सब जानना चाह रही है कि बेबी फिश जो है, ये जो प्रोसेस क्या होती है, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। ये जो फ्रॉग, पहले फ्रॉग जो है अपने एग्स जो है पानी के अंदर ले करता है, और फिर क्या है, टेडपोल बनता है, जो एक फ़िश उसकी पूँछ होती है। फिर धीरे धीरे क्या, वो फ्रॉग फिर अडल्ट बन जाता है। तो ये सभी क्वेश्चंस जब वो स्कूल जाएगी तो वो इनके आंसर जानना चाह रही है कि फ्लावर्स जो है, स्पाइडर्स आर येलो क्यों है इन येलो फ्लावर्स में। बैम्बू ट्रीज़ जो है रसल क्यों करते हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स, क्यों आता है बिहाइंड द हिल्स के पीछे से, कहीं और दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आता। और बेबी फिश क्या है, फील्ड वाटर जब होता है, खेतों में जब पानी होता है, वो फ्रॉग कैसे बन जाती है। तो ये क्वेश्चन से एक फ़िश से फ्रॉग कैसे बन जाता है, तो ये जानवी जानना चाह रही है। स्टॉप सैड द रिवर, रिवर ने कहा यू मेक मी ब्रीथलेस, सो मैनी वाइज आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। द रिवर सैड कॉन्स्पिरेटरली इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी। स्टॉप सैड द रिवर ने कहा यू मेक मी ब्रीथलेस, तुमने तो मुझे क्या है, ब्रीथलेस बना दिया, सांस ही नहीं आ रही। मीन्स क्या, वो क्वेश्चन सुनते सुनते ब्रीथलेस हो गई है रिवर। इतने सारे वाइज, सो मैनी वाइज, इतने सारे क्वेश्चंस। आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। एक क्वेश्चन का आंसर तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ कि आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मून कहाँ जाता है। द रिवर सैड, रिवर ने कहा, बड़े ही सीक्रेटली कहा, इट गोज़ डाउन टुवर्ड्स द सी, ये कहाँ जाता है, इट गोज़ डाउन टुवर्ड्स द सी, सी की तरफ जाता है। आई हैव सीन, मैंने देख चुकी हूँ इसको। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, ये हमेशा वही रास्ता अपनाता है, सेम वे होता है इसका। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर से, एंड डाउन टू द सी, और फिर नीचे सी की तरफ। लाइक मी मीन्स रिवर की तरह, मेरी तरह। तो रिवर ने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है जानवी के कि मून ऐसे क्यों करता है, इस रास्ते से क्यों आता है, कहाँ जाता है मून। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे अब। इवन लिटिल रामू गोज टू स्कूल सेड जानवी पीटी द स्कूल इजंट बाय द सी। इवन लिटिल रामू, छोटा रामू जो है वो भी स्कूल जाता है। ठीक है, गोपी स्कूल जाता है, रामू भी स्कूल जाता है, दोनों ब्रदर जा रहे हैं जानवी के। जानवी कह रही है पीटी मीन्स सिंपैथी दिखाते हुए, दया दिखाते हुए, रिवर द स्कूल इजंट बाय द सी, सी जो के पास स्कूल नहीं है, उसके साइड में स्कूल नहीं है, बिसाइड, बाय मीन्स यहाँ पे है, सी के साइड में स्कूल नहीं है। सेड द रिवर ने कहा, उसको दया दिखाते हुए, पीटी दिखाते हुए, सिंपैथी दिखाते हुए। देन आई कुड टेक यू अलोंग, यू नो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती, तुम जानती हो, बट आई सपोज,
लेकिन शायद आई कुडंट रियली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। यू वुड गेट योर फीट वेट, तुम्हारे फीट जो हैं गीले हो जाएंगे। एंड दैट वुड नेवर डू, और ये सही नहीं होगा कभी भी। आई एम अफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू, केवल एक ही चीज़ है, मुझे डर है, केवल अब एक ही चीज़ बची है जो तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो यहाँ पे मीना क्या कह रही है कि रामू भी स्कूल जाता है और रीवर जो है उसको सिंपैथी शो कर रही है। मैं तुम्हें स्कूल ले जाती, जो सी के साइड में स्कूल होता तो मैं ले जाती। फिर कहती कि नहीं ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे जो फिट है वो गीले हो जाते, ये सही नहीं है। अब रीवर एक उसको रास्ता दिखा रही है कि एक ही है, देयर इज़ ओनली वन थिंग, एक ही चीज़ है जो तुम कर सकती हो। कैन आई डू समथिंग, आज जानवी ने कहा क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। जानवी ने कहा वेल हाँ इट्स अप टू यू सेड द रिवर। रिवर ने कहा ये तुम पे डिपेंड करता है। सीम्स टू मी लिटल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटल बॉयज़, ऐसा प्रतीत होता है कि जो लिटल गर्ल्स होती हैं कैन डू एज मच एज लिटल बॉयज़ के जितना ही कर सकती हैं। दे स्विम एज फास्ट एज लिटल बॉयज़, वो क्या है स्विम कर सकती हैं लिटल बॉयज़ की तरह ही। यू जस्ट स्लीप अलोंग वन मॉर्निंग एंड सिट देयर इन स्कूल एंड लिसन टू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक दिन चुपके से क्वाइटली तुम्हें मॉर्निंग में स्कूल जाना है, स्कूल जाके बैठ जाना है और सुनना है व्हाट्स द गोइंग ऑन, कि क्या चल रहा है, तुम्हें सुनना है। तुम्हें क्लास में जाके बैठ जाना है एंड मे बी द टीचर, और शायद टीचर तुम्हें विल लेट यू स्टे, तुम्हें वहाँ पे रुकने दे। तो ये सजेशन जो है रिवर जानवी को दे रही है। आई कुडंट गैस्प्ड जानवी मैं ऐसा नहीं कर सकती, हाफते हुए। आई कुडंट, मैं ऐसा नहीं कर सकती। दे वुड स्केयर मी, दे वुड चेज मी आउट। दे यहाँ पे कौन है, टीचर्स हैं, वो मुझे डरा देंगे, वो मुझे क्या है भगा कर निकाल देंगे। तो जानवी कह रही कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, हाफते हुए बोल रही है वो। द रिवर लाफ्ड, रिवर हंसती है। यू स्केयर्ड, तुम डर जाओगी। द रिवर सैड व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बूस क्लम्प, जानवी स्टार्टल्ड। अब रिवर हंसते हुए कहती है तुम डर जाओगी। तो रिवर ने कहा व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड, जब ग्रीन लिजर्ड से तुम नहीं डरती और स्नेक से नहीं डरती जो बैम्बू क्लम्प के अंदर है, ठीक है, जो ग्रुप बना हुआ है इनका बशेज़ का, ट्रीज़ का, उसके अंदर ये स्नेक है और तुम उनसे नहीं डरती। जानवी हैरान होते हुए, क्लम्प क्या होता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज़ ग्रोइंग टुगेदर, एक ग्रुप होता है ट्रीज़ का जो पास पास होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं क्लम्प। इस क्लम्प के अंदर क्या है, स्नेक, और तुम उससे ही नहीं डरती। जब तुम उससे नहीं डरती, जानवी स्टार्टल्ड, जानवी वॉज वेरी सरप्राइज टू हियर दिस, जानवी सुनकर हैरान होती है। और द बिग ट्रेन रैटलिंग पास्ट दैट ब्रिज, और जो ट्रेन जो है वो आवाज़ करते हुए, रैटलिंग करते हुए जाती है। ट्रेन ये जब तुम उससे नहीं डरती तो तुम वहाँ स्कूल जाने से कैसे डरोगी। नॉइज़ मेड बाय शेकिंग थिंग्स, रैटलिंग क्या होता है, नॉइज़ आवाज़ आती है, मेड बाय शेकिंग थिंग्स। तो ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स सेड द रिवर। अब रिवर ने अपना जो है बात को चेंज किया कि वो कहती कि ट्रेन्स क्या होती है, नॉइजी होती है, मैं तो शिप्स को प्रेफर करती हूँ, रिवर कहती है। तो इस पैसेज में हमने क्या रीड किया कि तुम कैसे डर जाओगी, तुम लिजर्ड से नहीं डरती, तुम स्नेक से नहीं डरती, ठीक है। और जब ट्रेन्स आती हैं तो और उनकी जो रैटलिंग करती हैं, जो शेकिंग होती है, तुम उससे नहीं डरती ब्रिज के ऊपर जब वो चलती हैं तो। और द बिग ट्रेन्स रैटलिंग पास्ट द ब्रिज, ट्रेन्स आर नॉइजी, ट्रेन्स क्या होती है, नॉइजी होती हैं। फिर अपना क्वेश्चन चेंज करते हुए रिवर कहती है मैं तो प्रेफर करती हूँ शिप्स को। जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प, जानवी कभी नहीं जानती थी कि स्नेक यहाँ पे रहता है बैम्बू क्लम्प के अंदर, इस झुंड के अंदर, इस ग्रुप के अंदर रहता है जो। व्हाट आर द शिप्स शी आस्क्ड, अब जानवी क्वेश्चन कर रही है कि शिप्स क्या होती हैं। बिग बोट्स सेड द रिवर सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, वो बड़ी बोट होती हैं, रिवर ने कहा सो बिग, इतनी बड़ी, दैट दे कैन टेक, वो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को ले जा सकती हैं। एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल द नाइट, और सेल क्या होता है, जब शिप जो है विंड के थ्रू और इंजन के थ्रू चलती है, जहाँ जिस तरफ की विंड होती है तो वो उस तरफ जाती है सेल। समुंदर के ऊपर जब ये जो है समुंदर के ऊपर शिप चलती है, और क्या होता है रात के समय शाइन करती है लाइट्स, उस पर बहुत सारी लाइट्स होती हैं जो रात के समय शाइन करती हैं।
तो यहाँ पे रिवर ने बोट्स के बारे में जानवी को बताया। जानवी हेल्ड हर ब्रेथ, जानवी क्या है, हेल्ड करती है, रोकती है अपनी ब्रेथ को। विल दी कम हेयर सी आस्क्ड, अब जानवी पूछती है क्या वो यहाँ पे आएंगी बोट्स, ठीक है, यहाँ पे देर जो है बोट्स के लिए। आई एम अफ्रेड नॉट सेड रिवर, रिवर ने कहा मुझे डर है। टू लार्ज यू नो, वो इतनी बड़ी हैं। चंदूज कैंटम रेन इज़ गुड इनफ फॉर मी, कि वो अब जो बोट होती हैं वो क्या है, सी में ही चलती हैं, रिवर में तो नहीं चलती ना। तो ये कहती है रिवर जो है कि चंदू की कैटम रेन जो है वो मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, ये एक बोट है कैटम रेन जो है। चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप सम डे, एक दिन क्या है चंदू तुम्हें लेके जाएगा शिप को दिखाने के लिए। कैटम रेन क्या होता है, काइंड ऑफ ए बोट, एक तरह की बोट होती है ये। एक दिन चंदू तुम्हें लेके जाएगा और तुम्हें दिखाएगा। चंदू किसी पर्सन का नेम है यहाँ पर। दे वुड नेवर लेट मी, वो मुझे नहीं जाने देंगे। दे मीन्स यहाँ पे फिर पेरेंट्स हैं, वो मुझे नहीं जाने देंगे। वेल्ड जानवी, जानवी कंप्लेंट करते हुए कहती है, रोते हुए कहती है। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट सेड द रिवर, रिमेंबर इट्स अप टू यू, कि पहले क्या कोशिश करो, स्कूल जाने की कोशिश करो, याद रखना ये तुम पर डिपेंड करता है। तो रिवर ने सजेस्ट किया कि कैसे आप स्कूल जा पाओगी। जानवी गैदर्ड क्रेज द नेक्स्ट डे, शी रेज्ड द स्कूल panting and out of breath and stood by the door listening while the teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashoka who became the king. A great king, little Appu had fallen asleep on her shoulder. Janvi gathered courage. जानवी ने क्या है साहस जुटाया। अगले दिन the next day she raised, वो स्कूल पहुंची panting हाफते हुए, out of breath वो हाफ रही थी, and stood by the door और डोर के पास खड़ी होगी। लिसनिंग सुन रही थी वाइल द टीचर रेड आउट द लेसन, टीचर जो है लेसन पढ़ रहा था। इट वाज ए स्टोरी, कौन सा लेसन पढ़ रहा था टीचर, ये कहानी थी किसके बारे में, एक प्रिंस के बारे में जिसका नाम अशोका, कॉल्ड अशोका, हु बिकेम ए ग्रेट किंग, जो महान राजा बना। लिटिल अप्पू हैड फॉलन, लिटिल अप्पू जो है सोया हुआ था उसके शोल्डर पर। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो, अब वो क्या सरकते सरकते, क्रैप्ट कर क्रीप की सेकंड फॉर्म है, क्रैप्ट करते करते धीरे धीरे वो कहाँ आ गई, टिल शी वॉज इन द बैक रो, बैक रो में आ गई। स्क्वाटिंग मतलब बैठ गई वो अपने नीज को डाउन बैंड करके बैठ गई वो, स्क्वाटिंग उकड़ू बैठना होता है। विद द अदर्स, दूसरों के साथ। ऑन द अर्थन फ्लोर, नीचे बैठ गई फ्लोर के ऊपर। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन्ड, अब लिटिल अप्पू ने कोई आवाज़ नहीं की, जो उसने ले रखा था वो सो गया था। एंड शी लिसन्ड, और वो सुन रही थी टीचर क्या कह रहा है। वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम कहाँ से आई लिटिल गर्ल, अचानक से। आस्क्ड द टीचर, टीचर ने पूछा अचानक से तुम कहाँ आई हो, सडनली कहाँ से आ गई हो तुम। एंड व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। यू आर ए न्यू इन माई क्लास, तुम नई हो मेरी क्लास के अंदर। शी वॉज गोपीज सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सैड वन ऑफ द बॉयज़, अब लड़कों में से एक ने कहा कि ये तो गोपी की सिस्टर है, ठीक है, जो अगली क्लास में पढ़ता है गोपी, ये उसकी सिस्टर है। इट्स जानवी, इसका नाम जानवी है। फिर सेड अनदर, दूसरी लड़की ने क्या कहा, सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लेड गोपी, सो यू आर, तुम गोपी की लिटिल सिस्टर हो, नाइस, अच्छा लड़की, लेड मीन्स यहाँ पे बॉय है, गोपी, तुम गोपी की सिस्टर हो। अब टीचर को यहाँ पे पता चला है बॉयज़ से कि ये तो गोपी की सिस्टर है। If you really want to come to my school, जानवी, the teachers had said, टीचर ने क्या कहा, अगर तुम वास्तव में स्कूल में आना चाहती हो तो we will talk to your father about it, don't you worry, we will find a way। अगर तुम स्कूल में आना चाहती हो तो जानवी, हम टीचर ने कहा we will talk to your father, हम तुम्हारे फादर से बात करेंगे इसके बारे में। don't you worry, चिंता मत करना, we will find a way, हम कोई रास्ता ढूंढ निकालेंगे। टीचर ने जानवी के बारे में ये कहा। We can see in the picture here the students, a teacher, जो डोर के पास खड़ी है जानवी है, और जो ये लिटिल अप्पू जानवी की गोद में है जो सो रहा है। जानवी saw the teacher walking up the steps to their gate the next evening when she was lighting the lamp. She could see her father scratching his cheek the way he did when he was worried, and the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. जानवी saw the teacher, जानवी ने क्या देखा, टीचर को देखा। वॉकिंग अप, जो क्या है ऊपर आ रहे थे सीढ़ियों से, उनके गेट तक आ रहे थे जो अगली शाम, और जानवी उस समय क्या काम कर रही थी, लाइटिंग द लैम्प,
दिया जला रही थी। शी कुड सी हर फादर, उसने अपने फादर को देखा स्क्रैचिंग करते हुए हिज चिक, अपने चिक पे उसने खुजली करते हुए देखा, इचिंग करते हुए देखा। द वे, और उसके फादर ये किस समय करते थे, जब द वे ही डिड वैन ही वॉज वरीड, जब उनको चिंता होती थी ना तब उसके फादर ये स्क्रैचिंग करने लग जाते थे अपने चिक को। एंड द टीचर वॉज नॉडिंग, और टीचर हाँ में सिर हिला रहे थे, एंड सेइंग समथिंग, कुछ कह रहे थे। शी कुडंट मेक आउट, और ये सब जानवी को सुनाई नहीं दे रहा था। एंड मदर सैड, फिर मदर ने क्या कहा, लिटिल जानवी आई शैल मिस यू व्हेन यू गो टू स्कूल, जब तुम स्कूल चली जाओगी तो मैं तुम्हें मिस करूँगी। गर्ल्स शुड लर्न एज मच एज दे वॉन्ट, लड़कियाँ उतना लर्न कर सकती हैं जितना वो चाहती हैं। When I was your age, अब मदर कह रही कि जब मैं तुम्हारी एज में थी, I wanted to go to school, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी, but your grandmother मीन्स वहाँ पे इसकी जो नानी है, said no, but now I am glad the teacher came to talk to your father। तो मदर जो है एग्री है, टीचर कन्विंस करने के लिए, एग्री करने के लिए पेरेंट्स को वहाँ पे उनके घर पे आए हुए हैं कि जानवी को स्कूल भेजिए। तो मदर खुश है। मदर क्या एक्सप्लेन कर रही है कि उनकी ग्रैंड मदर ने, मीन्स जानवी की नानी ने उसको स्कूल नहीं जाने दिया था, वो भी स्कूल जाना चाह रही थी जानवी की मदर, लेकिन नो बट नाउ, लेकिन अब आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, मदर कह रही है। हु इज़ आई इन दिस लाइन, मदर है। मदर कह रही है कि आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, कि टीचर आए हैं आपके फादर से बात करने के लिए। तो जानवी की मदर जानवी को स्कूल भेजना चाह रही है। एंड जानवी सैड, मदर व्हेन आई ग्रो अप I will be a teacher and I will go from house to house in our village and ask all little girls to come to my school and I will teach them all that I am going to learn। And जानवी said, जानवी ने क्या कहा, मदर when I grow up, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, I will be a teacher, मैं टीचर बनूंगी, and I will go from house to house to our village, और मैं I will go, मैं जाऊंगी एक घर से दूसरे घर जाऊंगी, to our विलेज में घूमूंगी मतलब मैं, एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स, गाँव में जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, टू कम टू माई स्कूल, कि मेरे स्कूल में आए, एंड आई विल टीच दैम, और मैं उनको पढ़ाऊंगी, गर्ल्स को पढ़ाऊंगी, एंड ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, जो मैं सीखने जा रही हूँ ना तो मैं सब वो गाँव में गर्ल्स को पढ़ाऊंगी और घर घर जा कर के मैं उनको अपने स्कूल में बुलाऊंगी। ये सब, तो जानवी यहाँ पे बहुत खुश है। एंड शी वेंट डाउन द पाथ, अब वो शी वेंट डाउन द पाथ बिटवीन द फील्ड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग before school began to meet the river। I did it, she told the river, I was scared but I did it and they are letting me go and she went down the path। अब जानवी कहाँ जा रही है, किस रास्ते गई है, नीचे की तरफ गई है वो, बिटवीन द फील्ड्स, जो खेतों से होकर जाता है। अगली सुबह वहाँ जा रही है वो, खेतों से होकर जो रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, वहाँ जा गई है जानवी। बिफोर स्कूल बिगिन, स्कूल शुरू होने से पहले। टू मीट द रिवर, रिवर से मिलने के लिए जा रही है। आई डिड इट, रिवर को थैंक्स करने के लिए जा रही है ना, रिवर की वजह से तो ऐसा हुआ है, रिवर ने तो उसको सजेस्ट किया था जानवी को। आई डिड इट, अब जानवी कह रही है कि मैंने कर दिखाया। शी टोल्ड द रिवर, रिवर से कहा, आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरी हुई थी, बट आई डिड इट, जानवी कहती है मैं डर गई थी लेकिन मैंने कर दिया ये। एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब मुझे वो स्कूल भेज रहे मेरे पेरेंट्स। आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट, अब मैं जा रही हूँ सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए मेरा नाम। एंड डू सम्स and find out why are little fishes in the rice fields turn into frogs। जानवी कह रही कि मैं अपना नाम सीखने जा रही हूँ, क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखने जा रही हूँ अब मैं, और फाइंड आउट करूँगी, ये फाइंड आउट करूँगी कि वाई आर लिटल फिशेज़, कि हमारी छोटी जो फिशेज़ होती हैं जो राइस फील्ड्स के अंदर पानी भरा होता है वहाँ पे, जो ये हमने पीछे पढ़ा जैसे कि फ्रॉग जो है वहाँ पे अंडे ले करते हैं अपने स्टार्टिंग में, फिर क्या होता है टैडपोल होता है उसमें पूंछ बनती है। तो मैं सब सीखूंगी अब मैं ये कि एक लिटिल फिशेस से कैसे फ्रॉग में चेंज होता है। शी हर्ड द रिवर स्लीपी चक्कल, अब वो क्या सुनती है, जो शी यहाँ पे जानवी सुनती है रिवर की वही स्लीपी आवाज़ वो सुनती है, वो हल्का हल्का मुस्कुरा रही है, हंस रही है रिवर। कम अगेन लिटिल गर्ल, फिर से आना, आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शिप्स दैट सेल द सी। अब रिवर क्या कह रही है उसको रिप्लाई में, कम अगेन, फिर से आना गर्ल, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी सब कुछ, किसके बारे में, शिप्स के बारे में, कि शिप्स कैसे सेल करती है समुंदर पर, ये सब मैं बताऊंगी तुम्हें। तो कैसे रिवर ने उसको सजेस्ट किया, कैसे जानवी स्कूल जाने लग गई, हमने इस लेसन के थ्रू ये पढ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन था और रिटन बाय कमला नायर, इसके जो राइटर हैं,
और ये कहाँ से लिया गया है? एन एक्सट्रैक्ट एडेप्टेड फ्रॉम द डे द रिवर स्पोक। ये एक लिया गया है, एक पार्ट लिया गया है कहाँ से? द डे द रिवर स्पोक एक नॉवल है, वहाँ से एक छोटा सा पार्ट ये लिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।